एक बार की बात है, नागपुर गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू बहुत गरीब था, इसके कारण वह स्कूल नहीं जा सकता था। उसकी माँ घर घर काम किया करती थी, तब उसका घर चलता था। एक दिन राजू की माँ उसे सब्जी लाने के लिए बाजार भेजा। राजू सब्जी लाने बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पेंसिल दिखी। उसने उस पेंसिल को उठाकर अपने पास रख लिया और सब्जी खरीदकर अपने घर चला गया। राजू को चित्र बनाने में बहुत रुचि थी, तो उसने उस पेंसिल से चॉकलेट का चित्र बनाया। तभी उसके सामने एक चॉकलेट आ गई। उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। तभी उसने गुलाब के फूल की चित्र बनाई और उसके सामने गुलाब का फूल आ गया, तो उसे समझ में आ गया कि वे पेंसिल साधारण नहीं है, वो एक जादुई पेंसिल है। उसने तुरंत ये बात अपनी माँ को बताई, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है। तभी राजू ने अपनी माँ के सामने एक फुटबॉल का चित्र बनाया। तभी उसके सामने एक फुटबॉल आ गया। उसकी माँ यह सब देखकर हैरान रह गई। फिर राजू ने कहा कि माँ, मैं सच बोल रहा था। तभी राजू की माँ ने उससे कहा, बेटा, हमें इस जादुई पेंसिल को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। तभी राजू और उसकी माँ ने उस जादुई पेंसिल से सभी लोगों की मदद किया करती थी। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि राजू के पास जादुई पेंसिल है। तभी राजू के दोस्त सोनू के मन में लालच जगी। फिर रात में जब राजू सो रहा था, तभी उसके घर जाकर उसकी जादुई पेंसिल चुरा ली और अगली सुबह राजू उस पेंसिल को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे जादुई पेंसिल नहीं मिली। तभी उसके दोस्त ने उसे पेंसिल से चॉकलेट की चित्र बनाई। तभी चॉकलेट की जगह ढेर सारे चूहे सामने आ गए और सोनू को परेशान करने लगे। उसके कमरे में चूहे भर गए। तभी वह डरकर राजू के पास गया और उसने उससे बताया कि उसकी जादुई पेंसिल उसने ही चुराई थी और उसने माफी मांगी। तभी राजू की माँ ने राजू से कहा कि सोनू को माफ कर दे। फिर राजू ने उसे माफ कर दिया और फिर सोनू ने उसे उसकी जादुई पेंसिल दे दी। सोनू ने जो चित्र बनाई थी उसे राजू ने मिटा दिया और फिर चूहे भी गायब हो गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। राजू और उसकी माँ सबकी मदद करने लगे और सोनू भी उनका साथ देने लगा और सभी की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।